नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जेई पर जीत पर। तो जैसा कि हम बेटा जेई 2024 के लिए मैथ्स का पूरा सिलेबस हम कर रहे हैं डेली क्लासेस करते हुए, तो उसी क्लास का आज है बेटे हमारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्लास नंबर 4। आपने बोला था कि साथ में 12th के भी चैप्टर चला दीजिए, तो बेटा वो भी मैंने मैट्रिसेस की क्लास आपको दिख रही होगी या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैट्रिसेस वहां से स्टार्ट कर दिया है, वो क्लास 1 हो चुकी है, वो भी मैं साथ साथ चलाऊंगा, दो वीडियोस आती रहेंगी, दो क्लासेस। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हर चैप्टर 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। बस यही फॉलो करते रहो, आसानी से आपका बेटे पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा बहुत दिन पहले, और आसानी से आप इस कंटेंट को फॉलो करके जेई 2024 से किसी भी मैथ्स क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो उसी का बेटे पार्ट है हमारी जर्नी का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्लास नंबर 4। दूसरी बात, पीडीएफ बच्चे मांग रहे थे बेटा टेलीग्राम ग्रुप में, कभी भूल जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है नीचे बेटे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहां पे मैं शेयर कर देता हूं। और डाउट्स वगैरह अगर तो आपको कोई भी बचता है टॉपिक्स रिलेटेड या क्लास रिलेटेड या कोई ऐसी बातचीत करनी हो, तो बेटा इंस्टाग्राम आपको नीचे दे रखा होगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं क्लास नंबर 4। अभी तक अगर क्लास नंबर 1, 2, 3 नहीं देखी भाई जाके देख ले, क्योंकि क्लास नंबर 4 बेटा उसी से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट थी क्लास नंबर 1 बेसिक, फिर उसके अंदर ट्रिक वाली क्लास 2, फिर क्लास नंबर 3 के अंदर बेटे मैंने सिखाया था आपको रैंकिंग निकालना। आई थिंक सबने जिसने कर लिया वो जानता है भाई, ट्रिक्स वगैरह सीखे बैठा है। आज आ जाइए बेटा हमारी क्लास नंबर 4। एक क्लास और लगेगी इसके अंदर, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उससे बेटे बहुत कम आते हैं, आ जाते हैं लेकिन बहुत कम क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। क्लास नंबर 4 पर आ जाइए, पहले इसको ध्यान से समझते हैं क्या कह रहे हैं। जहां पे हमने बेटे वहां पे छोड़ा था उसी से आगे मैं आज बढ़ रहा हूं। हम कहां पर थे बेटे, कॉन्सेप्ट नंबर थे, हम आ जाइए बेटा अगले पे, ठीक है ना, अगले पर आ जाइए बेटे, अगले पे। तो हमने बेटे कहां पे छोड़ा था भाई, हमारा कॉन्सेप्ट था सर्कुलर परमुटेशन। कॉन्सेप्ट बेटे क्या था जी, सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। कहां पर हमने छोड़ा था बेटा, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन से बेटा जेई के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसी बात का ध्यान रखने के लिए बेटे आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्या हो रहा है कि आपको ना अब बेटे क्या करना है, सर्कल में अरेंज करना है। हमें क्या करना है, अब सर्कल में अरेंज करना है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एन आइटम, यानी कि बेटे अरेंजमेंट ऑफ एन आइटम्स इन ए सर्कल, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ एन आइटम इन ए सर्कल, कहने की बात है बेटे जैसे तेरे पास टेबल होगी, राउंड टेबल पे सारे दोस्त बैठ के खाना खा रहे हो, है ना, सारे दोस्त बैठ के टेबल पे खाना खा रहे हो, तो अब उसी सर्कल राउंड टेबल पे बैठने की हमने अरेंजमेंट देखनी है यहां पर। और जो अभी तक हमने करा उसमें क्या फर्क है सर, क्योंकि बेटा जितना भी अभी तक हमने करा है ना वो सारा किस में काउंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट में। वो बेटा किसके अंदर काउंट होता है तेरा, लीनियर अरेंजमेंट के अंदर काउंट होता है, ठीक है। ये वो होता है लीनियर, यानी कि लेफ्ट से, यानी कि बेटा इधर से या तो उधर से, यानी कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके अंदर आपका एक रेफरेंस फिक्स होता है। रेफरेंस बोले तो या तो बेटे लेफ्ट साइड से या तो मेरे लड्डू राइट साइड से, रेफरेंस फिक्स है ना। लेकिन बच्चे अगर हम बेटा सर्कल की बात करें तो सर्कल के अंदर ना कोई भी रेफरेंस बच्चे फिक्स नहीं होता। यानी कि आप कैसे बताओगे पहली पोजीशन कौन सी है, कहां से, यहां तो आप बता दोगे कि सर ये देखो ये रही पहली। यहां पे बेटे आपका रेफरेंस फिक्स नहीं होता, तो हमें क्या करना होता है, एक आइटम को भेज के रेफरेंस फिक्स कराना होता है। समझने का मतलब जैसे 5 बंदे सामने बैठे हैं, एक हमने बेटा राउंड टेबल पे बैठाना है, तो मैं किसी एक बंदे को कहूंगा जाके ना वहां पे बैठ जाओ, वो क्या हो गया, मेरा रेफरेंस हो गया। यानी कि समझ लीजिए वो मेरे लड्डू क्या हो जाएगा, वो ना यहां आके बेटे ऐसे बैठ जाएगा, खुश होता ही, ठीक है, वो खुश होता है, यहाँ आके बैठ जाएगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं दूसरे दोस्त को कि भाई जा उसके लेफ्ट में बैठ जा, या उसके राइट में बैठ जा, या उसके अपोजिट बैठ जा, या इधर बैठ जा, उधर बैठ जा, मतलब अब आप बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है बेटा सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास रेफरेंस नहीं होता, तो हमें रेफरेंस क्रिएट करना होता है। तो कहने की बात है जो पहला बंदा होता है वो जाता है हमेशा रेफरेंस क्रिएट करने के लिए, और बाकी के बंदों का अरेंजमेंट होता है। यानी कि बेटे मैं अगर बोलूंगा आपको शॉर्ट में, तो अरेंजमेंट ऑफ एन आइटम इन ए सर्कल इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल लगता है। n फैक्टोरियल नहीं, आपको याद होगा यहां पे आप n आइटम को कैसे अरेंज कर रहे थे, n फैक्टोरियल, बट यहां पे अब क्या करोगे बेटे, n-1 फैक्टोरियल। -1 क्यों आ रहा है बेटे, -1 इसलिए आ रहा है जो पहले गया है, जो बच्चे पहले गया है उसने दिया कुर्बानी, ठीक है। तो उसने दिया है बेटा कुर्बानी की जाके मैं रेफरेंस बैठ जाता हूं, तुम ही मेरे आगे पीछे नागे ले लो, जहां पे आपने बैठना वहां बैठ जाओ, राइट। तो इसका मतलब एक रेफरेंस में और बाकी के बेटे अरेंजमेंट, तो n-1 फैक्टोरियल हमारा इसके अंदर लगता है। इसी के अंदर बेटे खास बात हमारे पास एक और चीज हमें नोट करने की है, अगर मैं बेटे इसके अंदर बात करूं तुम्हारे को, नोट हमारे पास क्या लगता है, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज सेम। अगर बेटा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज सेम,
तो बेटे आंसर कितना आ जाएगा जी, हाफ ऑफ n माइनस में 1 फैक्टोरियल, हाफ ऑफ n माइनस में 1 फैक्टोरियल। यानी कि बेटा कहां पर जी, जैसे कि जहां पर जी फॉर एग्जांपल भी बता देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल बेटे बता देता हूं, जैसे कि गार्लैंड है ना, जैसे कि बेटे क्या होता है जी, गार्लैंड होता है, या फिर बेटे नेकलेस ऑफ बीड्स होता है। क्या होता है बेटे, नेकलेस ऑफ बीड्स होता है, नेकलेस ऑफ बीड्स होता है, ठीक है, मोतियों का हार। मतलब यहां पर ना हम लेफ्ट राइट तो कर नहीं सकते, यहां पर हम ना बेटा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। यहां पर हमारा या तो क्लॉकवाइज चलता है बेटे, या तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है तो तू क्या लगा देगा, फाइनल आंसर को ना 2 से डिवाइड कर दियो। जैसे कि देख हार पहना रहे हैं, जैसे कि शादी हो रही है तेरी, इमेजिन कर ले, शादी हो रही है, सामने लड़की है, लड़की को तू हार पहना रहा है, लड़की तेरे को हार पहना रही है। अगर उसने हार ऐसे पहना दिया, ठीक है, अब बस ज्यादा खुश नहीं होना है, ज्यादा खुश नहीं होना, सर मैं तो पूरा ही गहराइयों में चला गया। अब अगर तो मैं उसको मैं ऐसे पहनूं, चाहे बेटे मैं हार को ऐसे उल्टा कर दूं, उल्टा बोले तो ऐसे उल्टा करके अब ऐसे पहनूं, क्या कोई फर्क बता सकता है क्या? अरे कोई फर्क बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपका हार सेम ही था। तो आखिर में बेटे क्या कर देना, 1। और शॉर्टकट बताऊं, कहीं पर भी बच्चे तेरे को अगर गार्लैंड और नेकलेस वर्ड दिख जाए, गार्लैंड और नेकलेस का दिख जाए, तो 2 से डिवाइड कर दियो, खत्म बात। क्लियर है बेटे? बस तेरे को बात यहां पे सर्कुलर में क्या सीखनी है, जो पहले जाएगा, जो भी बच्चे पहले जाएगा वो हमारा क्या देगा, रेफरेंस देगा। बस ये बात मैं चाहता हूं कि तुम दिल पे लगा लेना, जो पहले जाएगा वो रेफरेंस देगा, तो n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है तो निकम्मल कमेंट में बता दिया करो। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन देखिए बेटे, इस क्वेश्चन से समझते हैं इन बातों को। क्वेश्चन नंबर बेटे पहले है जी, कह रहे जी देर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। जेई का क्वेश्चन है बेटे, जेई का क्वेश्चन है, देर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ, फाइंड देयर अरेंजमेंट, फाइंड देयर अरेंजमेंट, फाइंड देयर अरेंजमेंट ऑन सर्कुलर टेबल, ऑन सर्कुलर टेबल, so that no 2 girls sit together, no 2 girls sit together। ध्यान से मेरे लड्डू समझेगा क्या मैं बच्चे तेरे को कहना चाह रहा हूं, no 2 girls, ठीक है। आगे बात कुछ याद, अरे याद आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर आगे क्या बोला था बेटे, no 2 girls के बारे में तेरे को कह रहा है, देयर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्या है जी, 4 बॉयज है और 4 गर्ल्स है बेटा, ठीक है। अब करो, कह रहे नो टू सिट टुगेदर। नो टू वाला बेटे तुझे क्लास नंबर 2 में करा था कि नहीं करा था? करा था ना, वही वाला कॉन्सेप्ट बेटे यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ पर बात किस पर आ गई है, आपकी सर्कुलर टेबल पे बेटे बात आ गई है। तो सर्कुलर टेबल पे बेटे मैंने आपको क्या सिखाया था वहां पर, मैंने सिखाया था आपको क्लास नंबर 2 में कि कोई भी नो 2 बोल रहे हैं ना, कि नो 2 के बाद कौन आ रहा है, गर्ल्स। गर्ल्स को हाइड करिए, पहले जाके कौन बैठेंगे, बॉयज बैठेंगे। नो 2 गर्ल्स को हाइड करिए, पहले जो है गर्ल्स को हाइड, जिसका भी आता है नो 2 के बाद उसको हाइड करिए, जो भी बचा, कौन बचा, बॉयज बचा, तो पहले बॉयज को बैठाइए। यानी कि बच्चे तेरे पास अगर ये सर्कल है ना, एक टेबल बनी हुई है, तो पहले ना 4 लड़के आएंगे, पहले बॉयज आएंगे। अब 4 लड़के बेटे आगे चल रहे हैं, आगे जाके बेटा अब वहां पर वो बैठेंगे। अब उन्हें पता है कि एक बंदे ने जो भी पहले जाएगा एक कुर्बानी देगा, तो यानी कि बेटे अगर बॉयज जाके बैठेंगे तो बॉयज ऐसे बैठ सकते हैं, B1 B2 B3 और B4, 4 लड़के ऐसे जाके बैठ सकते हैं बेटा। अब 4 ऐसे बैठेंगे तो इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 4 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल। ये बच्चे किसका हो गया जी, बॉयज का। जो पहले जाएगा वो कुर्बानी देगा। अगर लड़कियां पहले जाती तो लड़कियों का माइनस होता। अब क्या है, अब तो रेफरेंस बन गया, अब तो रेफरेंस बन गया, 1 2 3 4, 4 लड़के, बीच में कितनी जगह, 4। अब तो रेफरेंस बन गया, दूर से दिख रहा है सर वो टेबल पे, वो देखो 4 मुंडे बैठे हैं, 4 मुंडे बैठे हैं नहीं, तो उनके बीच में बेटे जगह हैगी, उनके बीच में जगह है। अब तेरे को कितनी लड़कियां बैठानी है, 4 लड़कियां। जगह कितनी ले रहा है, 1 2 3 4, 4 लड़कियां 4 स्पेस। कैसे अरेंजमेंट होगा, 4 फैक्टोरियल। अब ये मत कहना कि उनका -1 क्यों नहीं करा बेटे, -1 इसलिए करा जाता है जिसका जब शुरू में रेफरेंस बनाना हो। अगर आपका रेफरेंस तैयार है, आप अगर पहचान पा रहे हो अपनी सीट, तो रेफरेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बात समझ, यस सर बिल्कुल दिल पे लग गई बात। तो बेटा 4 फैक्टोरियल हो गया तुम्हारा किसका जी, ये हो गया बेटे गर्ल्स का। तो बेटे टोटल अरेंजमेंट आपका कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल कर दे बेटे, 3 2 6, और ये हमारा कितना आ जाएगा 24, और ये 6 36 है ना, और इंटू में 4 6 24, कैरी 2 4 3 12 13 14, 124 44 इज योर राइट आंसर। आ गया बेटे समझ, आ गया मेरे लड्डू समझ। इसके बाद और देख ले, और समझ देख, एक और क्वेश्चन देख कराता हूं। जेई का ही बेटे क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है बेटा। देर आर 5 बॉयज
5 boys and 3 girls, 5 boys and 3 girls, find their arrangement, find their arrangement, ठीक है ना, find their arrangement, find their arrangement so that all boys occur together, all boys sit together, find their arrangement on circular table, on circular तो भूल ही गया सर, मेन बात तो भूल ही गए, on circular table so that ऑल बॉयज सिट टुगेदर, सारे के सारे लड़के बेटे क्या होने चाहिए तेरे साथ में बैठने चाहिए। बेटा इससे क्वेश्चन आते हैं यार जेई में, सर्कल के अंदर बच्चे को ना डाउट कॉन्सेप्ट नहीं पता, बस कॉन्सेप्ट नहीं पता इसलिए बेचारा इधर से उधर भटक रहा है। अगर उसे पता हो तो एक क्वेश्चन बेटे फ्री के नंबर आपको दे रहा है, और भाई सही आए समझ तो कमेंट करके निकम्मो बता दिया करो, कोई डाउट हो तो वो भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, 5 बॉयज है 3 गर्ल है, फाइंड देयर अरेंजमेंट ऑन सर्कुलर टेबल, ठीक है, फाइंड देयर अरेंजमेंट ऑन सर्कुलर टेबल सो दैट ऑल द बॉयज सिट टुगेदर, बॉयज आपके क्या रहने चाहिए बेटा, साथ रहने चाहिए। तो अगर मैं बोलूं बेटा इसके अंदर एक टेबल है हमारे पास, इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है जी, 5 बेटे बॉयज है और 3 हमारे पास क्या है जी गर्ल्स है, 5 बॉयज है और कितनी गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है। बॉयज को साथ में रखना है, यानी कि आपको क्या सिखाया था बेटे क्लास 2 में, बॉयज किस में आ जाएंगे, एक बैग के अंदर आ जाएंगे, तो यानी कि आपके पास है G1 G2 G3, और बेटे बॉयज क्या हो गए, B1 B2 B3 और B4 और B5, और ये सारे किस में हैं, एक बैग के अंदर है, ये बेटा सारे के सारे एक बैग के अंदर है। बोला था आपको जिसको भी साथ में रखना है तो उसको किस में रखना पड़ेगा, बैग में रखना पड़ेगा सर। तो ये बैग हो गए। अब तुम्हारे पास ना बेटे कितने पर्सन हो गए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। अब 4 बंदे ना उठ के टेबल की तरफ जा रहे हैं बैठने के लिए, ठीक है। अब 4 बंदे बेटा टेबल की तरफ जाके बैठेंगे, उनमें से एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, बैग भी हो सकता है कोई भी हो सकता है। तो इन चारों का बेटे अरेंजमेंट क्या बनेगा, चारों का अरेंजमेंट बेटे 4 माइनस में 1 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल हो गया। अरे हाँ या ना कर, हाँ या ना कर दे, यस कुर्बानी दे दी। कुर्बानी ऐसा हो सकता है G1 यहां बैठी हो, G2 यहां बैठा हो, बैग बेटे यहां घूम रहा हो, बैग मेरे लड्डू कहीं पे यहां बैठा हो, ये सारे बैग के अंदर छुपे बैठे हैं, ठीक है ना। ये समझ लो बेटे तेरा बैग बैठा है जहां पे B1 B2 ये सारे B5 तक हैं, और मेरे लड्डू G3 तेरी यहां बैठी हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम जाएंगे बैग के अंदर, यही तो कॉन्सेप्ट था क्लास नंबर 2 में बताया था। अरे बेटा यही तो कॉन्सेप्ट था आपको कि भाई अब का जाना है बैग के अंदर, ये हो गया आउटसाइड द बैग, ये हो गया आउटसाइड द बैग, और अब का जाएंगे बैग के अंदर। बैग के अंदर गया, आपस में ये बंदे एक दूसरे की पोजीशन ले सकते हैं, ये एक्चुअल में ऐसे होंगे, ये मत समझेगा कि एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ गया कि सर इनको तकलीफ नहीं हो रही क्या, ये बेटे ऐसे रहेंगे B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे, ये बैग ऐसे पड़ा रहेगा तुम्हारा, ठीक है। ये आपस में जगह बदल सकते हैं दूसरे की, यस सर बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट मेरे लड्डू कितना हो जाएगा, बॉयज का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये किसका हो गया जी, बॉयज का हो गया बेटे, ठीक है। ये तेरा हो गया ना, ये हो गया बेटे 5 फैक्टोरियल। तो तेरा फाइनल कितना आ जाएगा मेरे लड्डू, 3 का फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, यानी कि 3 दूनी 6 और 5 120 हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू में 6 6 दूनी 6 6 दूनी 12 6 6 36 36 2 772 720 इधर 1272 जी, 720 इधर राइट आंसर। आ गया बेटे समझ, अरे आ गया तो निकम्मो कमेंट में बता देगा, कोई डाउट हो तो वो भी बता दिया करो। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आगे बढ़ते हुए हमें क्या देखने को मिल रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद आ जाइए बेटा नेक्स्ट पे, ठीक है। अगर गार्लैंड का केस आ जाए, चलो मैं गार्लैंड का भी आपको बता ही देता हूँ, गार्लैंड का भी बेटे क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। या चलो तुम मुझे बताना, देयर आर 8 फ्लावर्स, ठीक है ना, देयर आर 8 फ्लावर, फाइंड देयर अरेंजमेंट, फाइंड देयर अरेंजमेंट, फाइंड देयर अरेंजमेंट ऑन, फाइंड देयर अरेंजमेंट ऑन ए गार्लैंड, ठीक है, फाइंड देयर अरेंजमेंट ऑन ए गार्लैंड so that 4 particular flower, so that 4 particular flowers, ठीक है, 4 particular flowers are always together, 4 particular flowers are always together, हमेशा क्या होने चाहिए जी, always together, ठीक है। ऑलवेज क्या होना चाहिए बेटा, वो टुगेदर होने चाहिए, आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। अब जब ऑलवेज बेटे टुगेदर आपका आ गया तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 8 फ्लावर है बेटे, 8 फ्लावर है तो जी F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया, ये F5 हो गया, ये F6 हो गया, ये F7 हो गया और ये आपका F8 हो गया, ठीक है। कह रहे हैं जी कोई से ना 4 फ्लावर्स हैं, आर पर्टिकुलर फ्लावर्स आर ऑलवेज टुगेदर, यानी कि वो 4 फ्लावर बेटे हमेशा क्या होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। तो बेटा ऑलवेज टुगेदर का मतलब हो गया बैग में रखना, तो मैं इनको क्या करता हूं बेटे, एक बैग में रख लेता हूं, ठीक है। ये सारे को बेटे क्या रख लिया जी, मान लो ये 4 थे, ये बैग में, अब बाहर कितने बंदे हैं, 1 2
3 4 और एक ये बेटे 5 हो गया। अब ये जाएंगे बेटे गार्लैंड बनने। अगर ये गार्लैंड बनने बेटे जाएंगे, ये सारे जेई के क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से सुनिएगा, सब जेई के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये थोड़ा पुराना है, काफी पुराना है, ये थोड़ा सा वो नए नए थे, ठीक है। तो आप जब इनको अरेंज करने जाएंगे तो 5 बंदे, अब 5 बंदे बेटे जाएंगे तो 5 में से कितने का अरेंजमेंट होगा सर? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बेटे आपके ये हो गए जी, मान लो ऐसे अरेंज हो गए, F1 हो गया जी, ये आपका F2 हो गया, ये आपका F3 हो गया, ये आपका F4 हो गया, डन। और उसके बाद जी आपका कितना हो गया जी? F5 हो गया, F6 हो गया, F7 हो गया और एक ये F8 हो गया, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया? ये सारे के सारे किस में हो गए जी? बैग के अंदर हो गए। ये सारे के सारे कितने हो गए? बैग के अंदर हो गए। अब ये बेटे बैग के बंदे आपस में भी चेंज हो सकते हैं। आपस में बेटे कैसे चेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर मेरे लड्डू कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। आगे समझ। लेकिन अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया सर? इसलिए नहीं आया बेटे, क्या लिखा हुआ है ये देख, जान के करा था, जान के करा था। क्या लिखा हुआ है आंसर में? गार्लैंड लिखा हुआ है। तो गार्लैंड में बेटे फाइनल आंसर क्या बताया था तेरे को मैंने? फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में क्या करना है? आखिरी में बेटे इसको 2 से तूने डिवाइड कर देना है। आखिरी में बेटे तेरे को इसको 2 से डिवाइड कर देना, बस। आगे समझ। तो ये बेटे 4 का 4 को अगर मैं करता हूं तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है जी? 24। और ये बेटे 24 कर दो 2 से 12, 12 12 बेटे कितना आ जाएगा? 144, 2880। तो 2880 इज योर राइट आंसर। आगे आप समझ। बस वही चीज का ध्यान, जहां पे भी गार्लैंड नेकलेस आ जाए बेटा आखिरी में 2 से डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। आगे बस समझ। अरे हाँ या ना कर। वेरी गुड। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मेन टॉपिक जो थे ना हमने बेटे कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा बेटा फॉर्मूला सेक्शन पे चलते हैं और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल वगैरह वाला जो पार्ट होता है ना, उसके ऊपर लेके चलता हूँ। जल्दी से आ जाइए। अब आ जाइए बेटा, इसका जो मेन सेक्शन था ना वो हमने बेटे कवर कर लिया, बधाइयाँ हो। मेन आ जाइए बेटा इसके पार्ट 2 पे, दैट इज फॉर्मूला बेस। ये बेटे बहुत आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटे फॉर्मूला बेस, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस जो हमसे पूछे जाते हैं, कुछ बातें बायनोमियल में बताई थी, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। एक बार बेटे दोबारा रिपीट कर देता हूं जो फॉर्मूला उधर बताया था। क्या क्या था जी? सबसे पहली बात, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, n माइनस में r फैक्टोरियल। और बेटे NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस में r फैक्टोरियल। दोनों का बच्चे अगर मैं रिलेशन बनाता हूं, दोनों का बच्चे अगर रिलेशन बनाऊं तो तुम ये देख पा रहे होगे। ये बेटे देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा? हाँ सर देख पा रहा हूं। तो बेटे कितना हो जाएगा जी? NCR अपॉन में 1/r फैक्टोरियल और NPR। क्लियर है बेटे? अब जैसे ही इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो NPR बेटे कितना आ जाएगा? r फैक्टोरियल और NCR। ये आपका बच्चे पहला रिलेशन हो गया, ठीक है। इस बात का ये मैंने पहले भी कराया है बायनोमियल की क्लास में, जिसने वो करी है उसको पता होगा। NPR r फैक्टोरियल, ये बेटे क्या होता है? r फैक्टोरियल इंटू NCR। डन है। इसी के बता जाए बेटे दूसरे वाले फॉर्मूले पे, NCR के कुछ फॉर्मूले थे। NC0 सीधा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सिमिलरली NC1 को बेटे क्या लिखना है? n। NC2 को बेटे क्या लिखना है? n इंटू n माइनस 1/2। फैक्टोरियल सोल्व करके बता रहा हूँ तुम्हारा थोड़ा टाइम बचाने के लिए, और कोई मेरा मकसद नहीं है। NC3 बेटे कितना हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू में 3 2 1 हो जाएगा। डन है। और इसी के बाद बेटे मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर ऐसे NC4 आ जाए ना तो बस 4 तक कर दियो। 3 तक था तो 3 तक लिख दिया, 4 आ जाए तो बेटा यहां तक 4 फैक्टर ऊपर 4 फैक्टर नीचे। जैसे कि देख ऐसे आ जाता है तुम्हारा ना n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस में 3 अपॉन में 4 3 2 1 तक। डन है बेटा। वेरी गुड। इसके बाद आ जाए बेटे कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पर। वैसे बायनोमियल में मैंने बातें ना लिखवाई थी, तुम्हें अगर तुमने देखी हो तो बेटा बायनोमियल में PYQs में भी मैंने आपको कराया था कि सम ऑफ सीरीज वगैरह क्या होता है। फिर से करा रहा हूं। NCR इज इक्वल टू बेटे n माइनस r हो जाता है। यानी कि बेटे फॉर एग्जाम्पल तेरा कहने का मतलब है कि अगर तेरे से बेटा पूछा बेटे 18 से 16 बता दे, तो 18 से 16 को मेरे लड्डू तो क्या लिख सकता है? 18 में से 16 गया, 18 में से 16 जाएगा तो बेटे कितना आ जाएगा? 18 C2 आ जाएगा। सिमिलरली मेरे लड्डू तो इसी के हिसाब से एक इसके अंदर बेटे सीरीज वाली होती है। ये सब आपको ना बायनोमियल में बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराए थे, जिसने नहीं करिए जाके देख लेना। क्या करना होता है देखिए, दोनों में कितने का फर्क है ये सब अभी आएंगे आपके। क्या दिख रहा है आपको? ये r हो गया, ये r माइनस 1 हो गया, यानी कि दोनों में बेटे कितने का फर्क है? 1 का फर्क है, ठीक है ना। दोनों में बेटे कितने का फर्क है जी? 1 का फर्क है। दोनों की दोनों बेटा अवेलेबल आइटम कितनी है आपके पास? अवेलेबल आइटम्स बेटा कितनी है जी आपके पास? n है। कितने अवेलेबल आइटम्स है बेटा? n अवेलेबल आइटम्स है। और कितने का फर्क है? 1 का फर्क है। तो आंसर जो भी आएगा n+1 आएगा। आंसर जो भी आएगा बेटे n+1। ऊपर वाले में तो क्या कर देगा? 1 ऐड कर देगा। और दोनों में से जो बड़ा है
मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे वाले में से दोनों में से जो बड़ा है वो वहां लगा देना है। सिंपल तरीका याद करने का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बेटे मैं तेरे को बताता हूँ, मान ले मेरे पास आ गया 18C7 प्लस में 18C6, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 19C7 इज योर राइट आंसर। क्या बात है सर, अरे क्या बात है, मतलब दोनों में से बेटे बड़े वाला अगर एक का फर्क दिख जाए तो दोनों में से एक बड़े वाला, और ऊपर में अगर सेम है, दोनों सेम है तो उसमें एक ऐड कर दियो। क्लियर है, वेरी गुड। अब आ जाए बेटे थोड़े से इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री वाले पार्ट पे। 18 हो गया जी, 4 हो गया ना। नेक्स्ट आ जाओ ज्योमेट्री वाले पार्ट पे बेटे। इससे ही बच्चे का क्वेश्चन आ जाते हैं वेरी वेरी इजी। बच्चों की बेवकूफी है ना, इसको छोड़ के आ जाते हैं, पागल है सारे के सारे। क्यों छोड़ते हैं पता नहीं, या तो कोई पढ़ता नहीं है या कोई पढ़ा नहीं रहा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है यार। क्या आ रहा है बेटे, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ, पहले करता हूं जी लाइंस के बारे में। पहला जी बेटा स्ट्रेट लाइंस के, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में। इससे बेटे हमारे पास केस ए आता है, इफ टोटल n पॉइंट्स आर अवेलेबल, इफ टोटल n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर अवेलेबल, ठीक है ना। इफ टोटल n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर अवेलेबल, तो बेटे टोटल नंबर ऑफ, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बन जाएंगी, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारी कितनी बन जाएंगी भाई, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने बन जाएगी जी, NC3 बन जाएगी। C3 नहीं, NC2 बन जाएगी। NC2 का मतलब है कि बेटे तेरे को अगर कोई सी भी दो लाइनें बनानी है, कोई सी बेटे अगर तेरे को दो लाइनें बनानी है, मान ले तेरे पास ना ऐसे n पॉइंट्स है, मान ले तेरे पास क्या है बेटे ऐसे n पॉइंट, अगर तेरे को कोई भी लाइन बनानी है तो किन्हीं भी दो पॉइंटों को लेना पड़ेगा। मान ले बेटे तूने ले लिया इन दोनों को, बस मान ले इन दोनों को, ये सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो NC2 याद रखियो। क्लियर है। इसी के अलावा बेटे तेरे से क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनियो। क्वेश्चन भी PY यूज कराऊंगा ना, तो पहले ढंग से लिख लो, सही कंटेंट होना चाहिए। वही मैं बार बार बेटे हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं, अगर आपके पास जेई के लिए राइट कंटेंट है, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर नोट्स, तो बेटा जेई का मैथ्स का पेपर निकालना बहुत आसान है। आप आसानी से बेटे निकाल सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत इजी तो नहीं बोलूंगा, कुछ एक आधा अटकता है आपका, लेकिन बेटे आप काफी ज्यादा अगर सही पढ़ेंगे ना, तो आपको सही से सही ज्यादा से ज्यादा 13, 14, 15 तक आप जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप सही कंटेंट फॉलो करेंगे। ये बात सच्चाई है, समझे ना। चलिए आ जाइए बेटा नेक्स्ट पर। अगले पे बच्चे क्या कह रहे हैं जी, इसी के बाद टोटल नंबर ऑफ, इफ m पॉइंट्स आउट ऑफ n अवेलेबल पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, आर कोलिनियर, ठीक है ना। इफ m पॉइंट्स आउट ऑफ n नॉन कोलिनियर, n अवेलेबल पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड, कितनी बेटे स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड हो जाएंगी, दिस विल बी NC2 माइनस में MC2 प्लस में 1, NC2 माइनस में MC2 प्लस में 1, राइट। याद रखिएगा वो क्या कह रहे हैं जी, ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं m पॉइंट्स आउट ऑफ n अवेलेबल पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब बेटे लाइन में, लाइन को समझने की कोशिश कर। लाइन का कहने का मतलब है ये बात, देख ये पार्ट ना बहुत इजी है, जितना दिमाग उसमें लगा लेना इसमें लगाना पड़ेगा। एक क्लास हो जाएगी जिसमें डी अरेंजमेंट हो गया या फिर आइडेंटिकल आइटम हो गया, वो सब उसमें कर, लेकिन उससे कम आते हैं। इन सब से जितना भी आपने पढ़ लिया ना, उससे बेटे अच्छे से कर लो, आराम से आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई मुश्किल से एक आधा बचेगा तो वो मैं आपको अगली क्लास में वो भी पूरा सारा करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए हम इसको समझते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझेगा मेरा PNC खत्म हो गया, ये समझ लेगा आपका PNC खत्म हो गया, मेरे को POI को भी शिफ्ट करना है। POI की क्लास अगली वाली क्लास हो जाएगी, और उससे अगली मैं आपको स्पेशल क्लास ले आऊंगा जिसमें वो सब फालतू की चीजें भी आपको मैं सिखा दूंगा, ताकि और जल्दी क्वेश्चन कर सके, डन है, शाबाश। अगले पे आ जाइए बेटा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कह रहा है कि ना आपके पास इतने सारे बेटे पॉइंट्स हैं, ये बच्चे आपके पास ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे। इसमें से ना कुछ पॉइंट्स ना कोलिनियर है, इसमें से बेटे कुछ पॉइंट ना कोलिनियर आपको दे रखे हैं। कोलिनियर बोले तो ऐसे लाइंस में बेटा, लाइंस में आपको ये पॉइंट दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे किसमें दे रखे हैं आपको, लाइंस के अंदर दे रखे हैं। तो लाइंस के अंदर जब आप इनको कनेक्ट करेंगे, देखिए मैंने दो को कनेक्ट करा, क्या बनी, एक लाइन बनी। फिर दो को बेटे कनेक्ट करा, फिर एक लाइन बनी। फिर बेटे दो को कनेक्ट करा, एक लाइन बनी, लाइन बनी। लेकिन आपको तो दूर से ये एक ही लाइन दिख रही है ना, मैंने कनेक्ट कर रही है, मेरे को अलग अलग दिख रही है ना, तुम्हें तो एक ही दिख रही है। मतलब इन कोलिनियर पॉइंट्स के कारण जो लाइन बन रही है वो अलग अलग लाइन नहीं है बेटा, जो कोलिनियर पॉइंट्स के कारण लाइन बन रही है वो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। तो बेटा इसी बात का ध्यान रखते हुए
टोटल लाइंस में से टोटल लाइंस निकाल ली, टोटल कितने पॉइंट्स है बेटे तेरे पास, टोटल की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप टोटल की बात करें तो टोटल बेटे आपके पास कितने हैं जी, n पॉइंट्स हैं। टोटल में से बेटे कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लिए, उसमें से कोलिनियर वाले माइनस कर दिए, प्लस में 1 लगा दिया। प्लस में 1 क्यों लगा रहे हो सर, टोटल में से बेटा कोलिनियर वाले माइनस कर दिए और प्लस 1, सर 1 क्यों लगा रहे हो, 1 इसलिए बेटे जो इन सबको जोड़ के तेरे को एक लाइन दिख रही है ना, मैंने क्या करा, इन 2-2 पॉइंटों से बनते हुए जितनी भी लाइनें थी वो 2-2-2-2 वाली जो मुझे दिख रही है वो हटा दी। अब तुम्हें तो एक दूर से एक लाइन दिख रही है ना, तो इस अकेली इस लाइन को मैंने +1 लिख दिया, है ना। तो ये 2 फॉर्मूले तेरे को बेटा याद रखने हैं लाइंस के लिए। इसके बाद आ जाओ बेटा ट्रायंगल्स में, जल्दी से चलिए बेटा ट्रायंगल, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आ जाइए बेटा ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल से बेटा क्या होता है, इफ n पॉइंट्स आर अवेलेबल, इफ n टोटल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर, टोटल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर अवेलेबल, ठीक है ना, if total n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर अवेलेबल, देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, कितना आ जाएगा जी, NC3 आपका बेटा ट्रायंगल बन जाएगा। कितना हो जाएगा, NC3। क्लियर है जी, वेरी गुड। किसे, क्योंकि आपके पास है ना बेटे ऐसे ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको अगर कोई भी बच्चे ट्रायंगल बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर बेटे कोई सा भी अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, किन्हीं भी 3 पॉइंटों को जोड़ेंगे, किन्हीं भी 3 पॉइंटों को जोड़ेंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा मेरे लड्डू। ये देख ये देख ये देख, डन है। अगर टोटल कितने जी, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अवेलेबल है। इसके अलावा ना वो आपको एक और चीज बताता हूं, चलो पहले एक और समझ लो, इफ m पॉइंट्स, पहले समझ लो, इफ m पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल n नॉन कोलिनियर पॉइंट, टोटल n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और टोटल n पॉइंट्स, टोटल n पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर बेटे इसमें से m पॉइंट कोलिनियर है, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ बेटा ट्रायंगल्स आपके कितने बन जाएंगे जी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बेटा कितने हो जाएंगे जी, NC3 माइनस में MC3 और +1। क्या यहाँ पे +1 करना पड़ेगा क्या, नहीं, सिंपल सी बात है बेटे। मैं क्या कह रहा हूँ जी, आपके पास ना टोटल बेटे m पॉइंट्स क्या है, m पॉइंट्स आर कोलिनियर है। कितने हैं जी, m पॉइंट्स आर कोलिनियर है। क्लियर है, m पॉइंट्स क्या है बेटा, कोलिनियर है। कितने में से, टोटल कितने थे, n पॉइंट से बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे बेटे आपके पास पॉइंट्स है, जिसमें से ना कुछ पॉइंट क्या है जी, जिसमें से खुद कुछ पॉइंट क्या है ना, कोलिनियर है बेटे, कुछ पॉइंट ना कोलिनियर है। तो टोटल आपने ये बना लिए, ये आपके बेटे क्या आ गए, टोटल आ गए जी ट्रायंगल। उसमें से आपने क्या करा, वो ट्रायंगल वाले माइनस कर दे और कोलिनियर वाले माइनस कर देने, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के, इन 3 पॉइंटों को जोड़ के क्या ट्रायंगल बन सकता है क्या, अरे क्या ट्रायंगल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता सर, नहीं बन सकता। इसलिए बेटा इसको तेरे को तोड़ देना, तेरा आंसर आ जाएगा। डन है बेटा। यहाँ पे तेरे को +1 नहीं लगाना, क्योंकि ये लाइन है बेटे, ट्रायंगल नहीं है, ये लाइन है, बस कोलिनियर वाले माइनस कर दियो, यही बताना चाह रहा हूँ। अब इधर ध्यान देंगे। अब मान लो बेटा तेरे को ना दे रखा है उसने ऑक्टागन, ठीक है ना, हम मान लेते हैं जी क्या दे रखा है बेटा, उसने तेरे को ऑक्टागन दे रखा है, ठीक है ना, तेरे को कितना दे रखा है जी, ऑक्टागन दे रखा है। ऑक्टागन दे रखा है, n = बेटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे सर 8 आ जाएगा, क्योंकि बेटा ऑक्टागन है, मान ले कितनी साइड होती है, 8 साइड होती है कि नहीं होती है, हाँ सर। तो बेटा जितनी साइड होती है उतने ही तो वर्टिसेस मिलेंगे। मान ले बेटा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है सर, 4 होती है, तो कितने वर्टिसेस होते हैं भाई उसके कोने, कोने कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं। तो जितनी साइड उतने ही पॉइंट्स अवेलेबल है बस। अगर आपको बोले डेकागन, डेकागन बोले तो साइड कितनी हो गई, 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। बस ऐसे सोल्व करना, कोई बड़ी बात है, कैसी बात कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। नेक्स्ट आ जाइए बेटा नंबर ऑफ डायगोनल। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है ना, थर्ड आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, ठीक है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन। हमसे बेटा क्या कह रहे हैं जी, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन। तो बेटा ए पॉलीगन हैज साइड कितनी, ए पॉलीगन हैज n साइड, ठीक है ना, ए पॉलीगन हैज n साइड, ठीक है ना, ए पॉलीगन हैज n साइड, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म, ठीक है ना। कितने बेटे मेरे पास डायगोनल बन जाएंगे, n × n - 3/2। बस फॉर्मूला याद रखियो। फॉर्मूला सर कैसे सर, क्वेश्चन है बेटे ध्यान से सुन, क्वेश्चन है जी, तेरे से पूछ रहा है ए डेकागन, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल
फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ 10 साइड, पॉलीगन ऑफ 10 साइड, 10 साइड्स वाले पॉलीगन के बेटे तो क्या बता देगा, नंबर ऑफ पॉलीगन, डायगोनल बता दे। तो मेरे लड्डू नंबर ऑफ, जब तू डायगोनल बताने जाएगा तो सीधा सा फॉर्मूला है तेरे पास, n इंटू में n-3/2 हो गया सर। तो बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लड्डू, बता दे, 10 हो जाएगी। 10 हो जाएगी तो बेटे 10 में से 3 गया, 7/2 हो गया मेरे लड्डू, और 2 से बेटे 5 7 35 हो जाएगा। कितने डायगोनल हो गए जी, 35 हो गए। ठीक है, ये चीज आपने याद है, बड़े सिंपल से आसानी से आप याद रख सकते हो। वही कह रहा हूँ, सही कंटेंट फॉलो करके जाओगे आसानी से बेटे आपके क्वेश्चन निकले, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आ जाए बेटे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आ जाए जी बेटे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब ना बेटे पूछ लेता है तुमसे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब नंबर ऑफ पैरेललोग्राम में देख कैसा क्वेश्चन बनता है, तुझे बोलेगा कि ना m लाइन्स है ऐसे, तेरे को ना ऐसे बोलेगा, यानी कि ये चीज है, 1 ऐसे 2 3 4 5, ठीक है ना। ऐसे बेटे कितनी लाइन्स है जी आपके पास, ये बेटे आपके पास ना m लाइन्स है। ठीक है, अगर ये सारी m लाइन्स है और ये तेरे पास कितनी हो गई जी, 3 4 5, ये तेरे पास बेटे कितनी हो गई जी, n लाइन्स है। ये m लाइन्स है बेटे, ये n लाइन्स है। तेरे को कहेगा कि ना m लाइन्स ना n लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, m लाइन्स n साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो बता कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेंगे। यानी कि बच्चे अगर मैं बोलूं तो तेरे से ना ये बात पूछ रहा है, ये देख 2 लाइनें देख, ये देख ये देख ये देख, अरे ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, पैरेललोग्राम बन गया ना। क्या हो रहा है, 2 बेटे ऑरेंज वाली लाइन लग रही है और 2 हमारी ग्रीन वाली लाइन लग रही है, 2 हमारी ऑरेंज वाली लाइन लग रही है और 2 हमारी ग्रीन वाली लाइन लग रही है। तो बेटा इसका मतलब नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे बेटा। आपके पास मान लीजिए m लाइन्स है, ये m में से कितनी चाहिए आपको, ग्रीन कितनी लाइनें चाहिए, 2 लाइनें चाहिए, ऑरेंज कितनी लाइनें चाहिए, 2 लाइनें चाहिए। तो इसका मतलब बेटा क्या लगा देगा, MC2 इंटू में NC2, खत्म। MC2 इंटू में NC2 सेकेंडों में तेरा नंबर ऑफ पैरेललोग्राम निकलेगा। इसके बाद आ जाए बेटे नेक्स्ट के बाद ज्योमेट्री पे ही, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं यार, ये भी बच्चा नहीं करता तो भाई सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करेगा, आसान वाले छोड़ के मुश्किल के पीछे भागोगे क्या है। अगले पे आ जा बेटे, अगला आ जा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओहो हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये सीधे सीधे बेटे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि कहने का बेटे मतलब है कि तेरे पास ना ऐसे बोलेगा, एक ये सर्कल है बेटे, एक दूसरा वाला सर्कल है। मैं मान लेता हूं बेटे तेरे पास ना एक ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, 2 नॉन ओवरलैपिंग है। पहला केस ले रहा हूं 2 सर्कल, ये समझ ले, मैंने ना यहां लिख देता हूं, चल क्या है जी, 2 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स मैं ले रहा हूं जी, सिर्फ ये हटाओ, इसको दोबारा ही बना देता हूं साफ साफ। पहला है बेटे हमारे पास 2 सर्कल्स, ठीक है ना, सर्कल्स के अंदर, सर्कल्स के अंदर ऐसे समझ ले तेरे पास कितना हो जाएगा जी, ये हमारे पास हो जाएगा, दूसरा बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। तो कितने हमारे पास बन रहे हैं जी, एक पॉइंट ये हो गया P1 और दूसरा बेटे P2, नॉन ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग नहीं, ओवरलैपिंग होगा तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएंगे लड्डू मेरे, एंड 2 को लेगा तो बेटे तो ओवरलैप, एक के ऊपर एक चढ़ जाओ, सारे चढ़ जाओ मेरे ऊपर, तो भाई ओवरलैप नहीं हो जाएंगे, ओवरलैप तो इनफाइनाइट हो गया ना यार। नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग है तो मैक्सिमम कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम बेटे आपस में कितनी बार कर सकते हैं वो, मतलब इंटरसेक्शन, मैक्सिमम बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितनी बारी बेटे कर सकते हैं वो, 2 बारी कर सकते हैं, मैक्सिमम तो यही हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन बेटे क्या कहेगा तेरे को, क्वेश्चन बेटे तेरे को ये कहेगा, देख इफ n अवेलेबल्स, इफ n सर्कल्स आर अवेलेबल एंड नॉन ओवरलैपिंग, n या सर्कल लिख लिए, n सर्कल्स आर अवेलेबल, n सर्कल्स आर अवेलेबल, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, मैक्सिमम, मैं जल्दी जल्दी कराता हूं आज, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना हो जाएगा, NC2 इंटू में 2 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा NC2 इंटू में 2 फैक्टोरियल, NC2 इंटू में 2 फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो सर, 2 फैक्टोरियल नहीं सॉरी सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ 2 सर, 2 क्यों लगा रहे हो बेटे, देख तेरे को तूने करा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले कैसे हैं, तेरे पास n सर्कल थे, मान ले तेरे पास 10 सर्कल यहाँ पे पड़े हैं, तूने 10 सर्कल ना कुछ इस प्रकार तेरे सामने पड़े, तूने क्या करा, कोई से भी 2 सर्कल उठाए, 2 सर्कल उठाए, आपस में जोड़ के देखा, चर आपस में जोड़ा, कितनी बारी मिल रहे हैं, 2 बारी मिल रहे हैं, फिर कोई से और 2 सर्कल उठाए, फिर उनको चेक करा वो कितनी बारी मिल रहे हैं, तो हो क्या रहा है, तुझे हर बारी 2 सर्कल की जरूरत पड़ रही है,
अरे हाँ या ना कर, दो बंदे जुड़ेंगे तभी तो बेटा कुछ निकलेगा, है ना। ज्यादा अंदर गहराई में मत जाया करो, सिर्फ सर्कल मैथ्स को मैथ्स की नजर से देखो। क्या है जी, आपको दो सर्कल चाहिए बेटे, कोई से भी दो सर्कल ले लिया आपने, NC2 हो गया। अब वो कितनी बारी मिल रहे हैं बेटे, दो बारी मिल रहे हैं, तो उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना है। जितने बंदे चाहिए उतने बंदे लिए, और जितनी बारी वो मिल रहे थे उतने से मल्टीप्लाई। इसका ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं, दो लिखना भूल जाते हैं, दो लिखना बेटे भूल जाते हैं, याद रखियो। तो अगले पे चल, इसी में ही बेटे हमारे पास आता है जी दो ट्रायंगल, इसी में मेरे लड्डू आ जाते हैं जी हमारे पास, कौन सा जी, दो ट्रायंगल। ठीक है, बाइनोमियल में भी बेटे कुछ कराए थे, वो भी देख लेना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो ट्रायंगल्स बेटे अगर आपस में मिलेंगे तो ये तेरा A हो गया, ये तेरा B हो गया, ये तेरा C हो गया। सिमिलरली बेटे अगर मैं इधर से जाऊं, ये वाला, ये एक तेरा पर दूसरा ट्रायंगल हो गया, मान ले तेरा D हो गया, ये तेरा E हो गया, और ये तेरा F हो गया। 1 2 3 4 5 6, कितनी बारी मिल रहे हैं, अरे कितनी बारी मिल रहे हैं, मैक्सिमम कितनी बारी मिल रहे हैं बेटे, मैक्सिमम कितनी बारी मिल रहे हैं बेटे, 6 बारी। तो समझ गए होगे मैं क्या करने वाला हूं, समझ गए होगे बेटे क्या करने वाला हूं। इफ n ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट, इफ n ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना आ जाएगा जी, NC2। कोई से भी दो बेटा ट्रायंगल ले लिए, कोई से भी दो ट्रायंगल ले लिए, उनको बेटा आपस में क्या करा तूने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से क्यों सर, बेटा वो कितनी बारी मिल रहे हैं, वो 6 बारी मिल रहे हैं ना, तो तेरे को दो तो ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि मान लिया ऐसे ट्रायंगल है दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये उठाया, एक ट्रायंगल ये, दोनों को मिला दिया, दोनों मिल गए, दोनों बेटे आपस में मिले तो कितने बेटा बन गए, वो दोनों अगर आपस में मिले तो कितने बन गए, 6। तूने NC2 में से कोई से भी दो उठा लिया और कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आंसर आ गया। क्या बात है, आगे बात समझ, वेरी गुड। इसी का बेटा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, इसका भी बेटा कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारे पास, कौन सा जी, ट्रायंगल एंड सर्कल का, ट्रायंगल एंड सर्कल। ट्रायंगल एंड सर्कल का बेटे हमारे पास क्या रहता है जी, ये आपको बेटा एक सर्कल दे दिया, और मेरे लड्डू ये एक तेरे को ट्रायंगल दे दिया, ये जी एक तेरे को ट्रायंगल दे दिया। कितनी बारी फिर से मिल रहे हैं, 2 3 और ये 4, और मैक्सिमम बच्चे फिर से कितनी बारी आगे जी, 6 बारी आगे। अरे हाँ या ना करो, यस सर। तो इसका मतलब बेटे इफ तेरे पास, if n circles and m triangles are present, m triangles are present, ठीक है ना, m triangles are present। अगर बेटे m circle and triangles are present, then maximum number of point of intersection is, maximum number of point of intersection, maximum number of point of intersection is कितना हो जाएगा बेटे, n कोई से भी एक सर्कल ले लिया, n सर्कल से ना, एक सर्कल अब की बारी क्या कर रहे हो, मान ले कि यहाँ ट्रायंगल्स रखे हैं 10 और यहाँ पे 20 तेरे पास सर्कल रखे हैं, एक सर्कल लिया, एक ट्रायंगल लिया, दोनों को मिला दिया, एक सर्कल लिया, एक ट्रायंगल लिया, दोनों को बेटे आपस में मिला दिया, दोनों मिले, एक नया जन्म हुआ, किस चीज का, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने निकल गए, 6 निकल गए। तो इसी बात का ध्यान रखना है, एक बेटे सर्कल ले लिया, दूसरा वाला बेटे तूने एक ट्रायंगल ले लिया, एक सर्कल और एक ट्रायंगल, दोनों को लेने के बाद दोनों आपस में कितनी बारी मिल रहे हैं, 6 बारी मिल रहे हैं। आंसर आ गया, NC1 इंटू में NC1 इंटू 6। आगे बात समझ कर लोगे, अब कैसा भी केस बनेगा कर लोगे। तो बेसिकली तुम्हें ये सिलेक्शन करना है, जितने आपको चाहिए, वहां पे दो बंदे चाहिए थे, क्योंकि दो सर्कल दो ट्रायंगल चाहिए थे, यहाँ पर एक सर्कल और एक ट्रायंगल चाहिए, तो एक से उठा लिया, इंटू में 6 कर दिया, आंसर आ गया। आगे बात समझ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, इसी से आगे आ जाइए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बेटे, ये और हमसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इजी बेटा, ट्रिक बताता हूँ एक बहुत खतरनाक ट्रिक है ना। ये आ जाइए, इंडेक्स ऑफ नंबर। कुछ बच्चे ये ना फॉर्मूला वाला पार्ट होता है बेटा, ये इट इज वेरी वेरी इजी, इट इज वेरी वेरी इजी। बच्चे ये वाला पार्ट छोड़ जाते हैं, कोर पीएनसी को डर के ही भाग जाते हैं। दिक्कत उनकी यही आ रही है, पीएनसी से क्यों डरते हैं बच्चे, वो कोर पीएनसी पे ही घुसे रह जाते हैं, समझते हैं मुश्किल ही होगा। भाई ये फ्री के नंबर है, कल हमारी पीवाईक्यू की क्लास रहने वाली है, आराम से करिएगा, जबरदस्त पीवाईक्यू कराऊंगा आपको, देखना कैसे उड़ाते हैं हम क्वेश्चन उसके अंदर। डन, पीएनसी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इंडेक्स ऑफ नंबर, ठीक है, इंडेक्स ऑफ कोई भी ले लीजिए, इंडेक्स ऑफ प्राइम नंबर या नंबर, ठीक है ना, इंडेक्स ऑफ नंबर ही ले लेता हूँ, कोई भी नंबर होता है ना। इंडेक्स ऑफ नंबर इन फैक्टोरियल, देखो सीधी सी बेटे ट्रिक बताता हूँ, फैक्टोरियल। इसका मैंने ना शॉर्ट भी डाला था, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, इसका बेटे मैंने शॉर्ट भी डाला था, तो आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिला होगा। इंडेक्स ऑफ नंबर इन फैक्टोरियल, यानी कि क्वेश्चन बेटे क्या होता है, क्वेश्चन था जी बेटा, फाइंड द पावर ऑफ, फाइंड द इंडेक्स ऑफ 3, फाइंड द इंडेक्स ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल, ठीक है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल, ठीक है। तो उत्तर से ये पूछा जाएगा,
क्या मतलब है सर? कहने का मतलब मेरे बेटे ये है, जैसे तेरा 50 फैक्टोरियल हो गया, अब तुम जानते हो इसको बेटे ओपन करोगे तो 50 49 ऐसे करते करते 45 करते करते 3 2 1 ऐसे आएगा, ये तो तुम जानते ही हो। हाँ सर ये तो बहुत गहराई में जानते हैं। अब मैं सारे के सारे अगर बेटे 3 3 3 इकट्ठे करूं, कितने मेरे 3 3 3 बेटे इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब जैसे 45 है, 45 से ही बेटे तू क्या निकाल सकता है, 9 × 5, 3 3 का स्क्वायर लिख सकता है 9 को। ऐसे यहां पर भी 9 को, तो ऐसे करते करते कितने 3 इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मैं सारे ब्रेक कर लूं ना तो कितने 3 इकट्ठे हो जाएंगे। तो उतनी ही 3 की तेरे को बेटे पावर बतानी है। आगे बात समझ आ तो गई है, बता नहीं रहे हो निकम्मो। 3 की पावर तेरे को उतनी ही बतानी है। क्लियर है जी? अब तेरे को देख कैसे करना है, सीधी सी बेटे तेरे को ट्रिक बताता हूं, इसके सेकंडों में तेरा आंसर निकलेगा। तुझे क्या करना है बेटे, जिसका भी तेरे को इंडेक्स निकालना हो 50, तेरे को 50 फैक्टोरियल के अंदर निकालना है ना 3 का, तो सीधा सा बच्चे क्या कर, 50 को ना तो डिवाइड कर दे 3 से। ठीक है, कितने से? 3 से। अब जो जो तेरे क्वोशंट आते जा उनको लिखता जा, रिमाइंडर को भूल जा, बीच में रिमाइंडर आएंगे भूल जा। क्या आ रहा है जी, 3 से करा बेटे 16 पे चला गया, 3 से करा बेटे 5 पे चला गया, 3 से करा बेटे 1 पे चला गया। डन है? 3 16 16 3 48 होता है ना, 2 बच गया, रिमाइंडर बच गया होगा, दिमाग में आ रहा होगा। मैं कह रहा हूं भूल जा, अरे भूल जा मत, ध्यान दे, रिमाइंडर नहीं ध्यान देना। फिर 3 से 5 पे गया, एक रिमाइंडर भूल जा, आगे उसी नंबर से करता जा जिसका तेरे को इंडेक्स चाहिए, करता जा करता जा। खत्म हो गया। अब जैसे ही खत्म हो जाए ना, इस वाले को छोड़ के, पहले वाले को छोड़ के जितने भी नीचे बचे इनका बेटे जमा कर दे, इनका बेटे क्या कर दे, जमा कर दे। कितना आ जाएगा जी, 16 + 5 + 1 कितना आ जाएगा बेटे, 16 5 हमारे पास 6 6 और 1 22, कितना आ गया 22। तो इसका मतलब बेटे अगर तू 50 फैक्टोरियल को खोलेगा तो 3 की पावर बेटे मैक्सिमम कितनी आएगी, 22 पावर आएगी। 3 की बेटे मैक्सिमम कितनी पावर आएगी, 22 तेरी पावर आ गया समझ? अरे आ गया स्वाद? देखा कितनी सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे चलिए। एक और क्वेश्चन बेटे, इसी का ही क्वेश्चन है जी आपसे पास। क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ जीरो बेटे किसमें बताने हैं तेरे को, 100 फैक्टोरियल में बताने हैं। अब सब जानते हैं कि 100 फैक्टोरियल को बेटे अगर मैं ओपन करूंगा 100 फैक्टोरियल को, तो बेटे कैसे खुलेगा, 100 99 98 करते करते बेटा कहीं ना कहीं पे 90 भी आएगा, ऐसे करते करते जी 10 और आखिरी में 3 2 1। ठीक है, अब वो वाले जीरो नहीं सर, देखो 100 90 80 70 60 50 ये बोले, अरे भाई और कोई भी अगर जीरो बन रहे हैं तो वो भी जीरो बताने हैं। जैसे कि बेटा आपका 5 × 2 1, आपका एक और जीरो बन जाएगा। तो ऐसे कितने जीरोस बनेंगे 100 फैक्टोरियल के अंदर। तो बेटा इस बात को देखिए कैसे ट्रिक से करते हैं। देखिए आपका पहला जीरो बेटे किससे आता है, आप बताइए मुझे, पहला जीरो बेटे आपका किससे आता है, 10 से आता है कि नहीं आता? पहला जीरो 10 पे आता है, तो 10 के अंदर क्या क्या होता है आप उसके फैक्टर बना लीजिए। आप उसके अंदर ना फैक्टर बना लीजिए, कौन से, प्राइम फैक्टर्स, कौन से बेटा, प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। ठीक है, आप क्या करिए बेटा, जो भी नंबर्स का पूछे ना, जैसे 12 में पूछ रहा है, 12 में भी बेटे बना लो, 3 और 4 हो गया, 3 और 4 हो गया ना, वो 4 का भी 2 2 बन जाएंगे हमारे, तो आप वहां पे 4 का और 3 का बना लीजिए। यहां पर आप क्या है जी, इसका प्राइम का बना लिया, 3 5 और 2 का बना लिया। अब आप क्या करिए, आपने फैक्टोरियल के अंदर 100 फैक्टोरियल है ना, उसके अंदर 5 का भी इंडेक्स और 2 का भी इंडेक्स, दोनों का निकालिए, दोनों का निकालिए। अभी बताता हूं मैं, रुक जाओ। 100 के अंदर बेटे 5 का करा, 5 दूनी 10, 5 4 20, खत्म आ गया। 100 के अंदर बेटे, 100 के अंदर करा मैंने 2 का, 2 से 50, 2 से बेटे 25, ये तो बहुत ज्यादा चला गया, 12, 2 से बेटे 6, 2 से बेटे 3, 2 से बेटे 1, करिए एक बारी, 6 3 9 और 10, 10 और 12 22, 22 और 25 47, 47 और 50 97। अगर मैं इन सारों का बेटे जमा करता हूं तो ये कितनी पावर आ गई बेटे, 2 की पावर 97 आ गई। और ये वाली की अगर मैं बात करता हूं तो बेटे ये कितनी आ गई जी, 24 आ गई। तो ये आ गई 5 की पावर 24 और ये आ गई 2 की पावर 97। वैसे शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट तरीका ये है, दोनों में से ना जो छोटा नंबर दिखे, दोनों में से जो छोटा, वो तो कहोगे सर ऑब्वियसली 5 से डिवाइड करोगे तो छोटा ही आएगा, 2 से करोगे तो बड़ा आएगा। तो जिससे भी छोटा आ रहा हो ना वही तेरा आंसर होगा। बताता हूं कैसे, वह जिससे छोटा आ रहा हो ना तो वही तेरा आंसर होगा। यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूं कि तुम अगर 100 फैक्टोरियल को ओपन करोगे ना बेटा, तो आपका 5 की पावर 24 और 2 की पावर बेटे 97 आएगा। आगे बस मत, तो मैं कह रहा हूं जो भी छोटा है ना तेरा वही आंसर आएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस तेरे कितने आ जाएंगे बेटे, नंबर ऑफ जीरोस बेटे कितने हो जाएंगे जी, 24 हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं इसके फैक्टर बना सकते हो। तुम यार पढ़ने वाले बच्चे, तुम्हें इसको 24 करना बेटे, कितना बचेगा जी, 7 7 में 4 जाएंगे जी 3, ये बचेगा।
दो ये भी तो बच जाएगा ना आपका, 273 हो गया, 2 है, हाँ 224 इंटू में 273, इन दोनों को बेटे साथ में ले लेगा, 5 इंटू में 2 की पावर 24 इंटू में 273, तो मेरे लड्डू ये कितना हो जाएगा जी तेरे पास, 10 की पावर 24 इंटू में 273, तो 10 की कितनी पावर आ रही है, 24 ही तो आ रही है, तो 10 की जितनी पावर होगी उतने ही तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना। अरे हाँ या ना कर दो, यस सर बिल्कुल होंगे सर, तो बेटा सीधा आंसर हो गया, कितना होगा 24 हो गया। आगे बात समझ, बस ये करना होता है, डिवाइड करते जाओ, छोटा है कर देना। मुझे आपको अगर समझ आ गया हो ना बेटे, मुझे ना कमेंट सेक्शन में ना आप ये बता देना कि ना 61 के अंदर, ये जेई का क्वेश्चन है, 60 था शायद है ना, नहीं 60 था, कितना था, हाँ 60 ही था, अभी का क्वेश्चन है ये जेई का बेटे। 60 के अंदर ना मुझे बता दो 3 की पावर n है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 60 फैक्टोरियल के अंदर, 60 फैक्टोरियल के अंदर n की वैल्यू क्या आएगी। आपके आंसर का बेटे मैं इंतजार करूंगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे लड्डू पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कमेंट करके बेटे इसका आंसर मुझे जरूर देना, आपको ऑटोमेटिकली मैं चेक कर लूंगा कि मेरे लड्डू को समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, जल्दी से बेटे आगे बढ़ते हैं जी अगले सेशन की तरफ। बहुत बढ़िया सर, अगले पे लास्ट सम ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, अगला आ जाइए बेटा सम ऑफ नंबर्स, लास्ट है बेटे, फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट, सम ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, ठीक है ना, सम ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट, सम ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट्स, ठीक है ना, गिवन डिजिट्स द्वारा बनाए गए बेटे नंबर्स का आपने सम बताना है। यानी कि बच्चे क्या होगा, क्वेश्चन समझाता हूं आपको, ऐसा करें ये करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, क्या बोलते हो, अरे हाँ या ना, यस ये लास्ट है बेटा हमारा पास बस, और कल हमारी रहेगी भाई पीवाईक्यू की क्लास, तो अच्छे से इसको पूरे को रिवाइज करके आना, सारी की सारी क्लास बेटे करके आना, ठीक है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर बेटे 2, क्लास नंबर बेटे 3 और क्लास नंबर ये वाली बेटे 4, ये सारी की सारी करके आना। और कल हमारी रहेगी बेटा पीवाईक्यू की क्लास, सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज मैं आपको उसके अंदर करा दूंगा बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि लेटेस्ट करके जाने बहुत जरूरी है। ये हम करेंगे बेटे एट बाकी क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, किसमें करेंगे जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है ना, और कैश और बाकी करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। चलिए तो बहुत बढ़िया, जो भी कमेंट में आपसे पूछा बता दीजिएगा। एंड ये बेटा पीडीएफ आपको बेटा मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी का तो हमेशा की तरह भाई कैसा और कुछ समझ आया या नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले और अमेजिंग अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं बेटे अगली क्लास में अमेजिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।